कैकेयी से भरत जी ने इतना तक कह दिया कि आज के बाद मैं तुझे मां नहीं कहूंगा। मेरे लिए तू आज से एक महारानी की भांति है। इस अयोध्या की तू एक महारानी है, रानी कैकेयी। अब मैं तुझे मां नहीं कहूंगा। तूने मां कहने का अधिकार खो दिया। तूने मुझे राम का द्रोही बना दिया। ऐसा न्याय किया है तूने। ऐसा न्याय तूने तो अपने ही बेटे को, जिसे तू इतना चाहती थी, इतना मानती थी, एक पल बगैर राम के रहना नहीं चाहती थी, आज तेरी ममता कहाँ चली गई? आज वो ममता हृदय में क्यों नहीं रह गई राम के प्रति? तूने तो मुझे कलंकित कर दिया। इस नगर में किसी भी व्यक्ति को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। माँ, आज के बाद मैं तुझे माँ नहीं कहूंगा। महारानी, आज के बाद मैं तुझे माँ नहीं कहूंगा। बाहर आए, गुरु वशिष्ठ जी मिले। गुरु वशिष्ठ जी ने बहुत समझाया। भरत, राम ने अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है। अब तुम्हारी बारी है बेटा, तुम भी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करो। गुरुदेव, आप बड़े हैं, आप हमारे इस राज्य के हितैषी हैं, मेरे कुल पुरोहित हैं। आप आदेश करिए, मुझे करना क्या है? बहुत सारी बात गुरु जी कहते हैं, उनकी भी सुनी। माता कौशल्या आ गई। माता कौशल्या ने बहुत सारी बात को भरत से कहा, उनकी भी सुनी। ग्लानि पैदा हो गई भरत को। सब अवध के लिए सोचते हैं, अवध के नर नारी के लिए सोचते हैं। सब राजा 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 बनाने के लिए सोचते हैं। कोई मेरे भैया के बारे में क्यों नहीं सोचता? कोई राम के पास, राम की तरफ की बात क्यों नहीं करता? आपन दारुण दीनता कहूं सब ही सिरनाय। देखे बिनु रघुनाथ पद, जिय के जरनी न जाय। जब तक मैं अपने भैया के चरण नहीं देख लूंगा, जब तक मैं श्री राम के दर्शन नहीं कर लूंगा, तब तक इस हृदय में ठंडक नहीं मिलेगी। यह हृदय जो मेरा बलक रहा है, तड़प रहा है, पीड़ित हो रहा है, इस पीड़ा से तब तक मुझे निजात नहीं मिलेगी। मुझे इस पीड़ा से तब तक आराम नहीं मिलेगा जब तक राम के दर्शन ना हो जाए। मुझे और कुछ सूझता नहीं है। मुझे सिर्फ और सिर्फ भैया नजर आ रहे हैं। मुझे भैया के पास जाना चाहिए, इसी में मेरा हित है। भरत जब यह बात कहते हैं तो एक बार समस्त लोगों के मत में यह बात आती है। हाँ, अगर भरत राम के पास जाएगा, भरत चाह लेगा तो राम अयोध्या आ सकते हैं। महाराज, अब जितने लोग वहां पर हैं, सबकी सम्मति बनने लगी। भरत जी महाराज की बातों को सुन करके समस्त लोग वहां पर उपस्थित, माता कौशल्या, माता कैकेयी, माता सुमित्रा, गुरु वशिष्ठ जी, सुमंत जी महाराज, कुछ प्रवासी मंत्री, समस्त लोगों के मन में यह भाव बन गया कि भरत जो कह रहा है एकदम सही कह रहा है। अगर ऐसा हो जाए, हम भरत के साथ चलें और उधर से राम वन त्याग करके पुनः महल में आ जाएं, राम का राज्याभिषेक हो जाए, तो इससे ज्यादा सुखद अयोध्या के लिए क्या हो सकता है?
कुछ लोगों ने राय रखा कि हो सकता है कि राम जब यह बात जानेंगे तो राम कहीं जा भी सकते हैं, इधर उधर हट जाएंगे, कहाँ इस निर्जन वन में कहाँ खोजते फिरेंगे। भरत जी ने हाथ जोड़ लिया, महाराज यद्यपि जन्म कुमाकुते मैं सठु सदा सदोष, आपन जानी न त्यागी है मोहि रघुबीर भरोस। मुझे रघुबीर पर भरोसा है महाराज, मुझे श्री राम पर भरोसा है। मेरे भैया जब मैं बाल्यकाल में खेल खेलता था, मैं हारने लगता था, तो मेरे हारे हुए खेल को भी मेरे भैया मुझे जिता देते थे। मेरे भैया मेरा हारा हुआ खेल मुझे जिता करके मुझे कंधों पे बैठा के सबसे बताया करते थे कि मेरा भरत जीत गया। मुझे उनका विश्वास है कि अगर मैं उनकी तरफ जाऊंगा तो मुझे छोड़ कर कहीं नहीं जाएंगे, वो मुझसे जरूर मिलेंगे, मुझे यह विश्वास है। भरत की दृढ़ता को देख करके, भरत के विश्वास को देख करके समस्त लोगों ने कहा बोलो भरत लाल की। भरत जी महाराज के ऊपर दृढ़ अनुराग देख करके समस्त लोगों ने हाँ करके तैयारी प्रारंभ कर दिया। पालकी बनने लगी, रथ बनने लगा, नगर भर में डंका पिट गया महाराज के राम को बुलाने के लिए भरत जा रहे हैं। आज वही पूर्ववासी जब भरत जी आ रहे थे तो मुंह फेर रहे थे, और आज वही पूर्ववासी जब यह सुने कि भरत जी राम को मनाने जा रहे हैं, सब रोने लगे महाराज, अपने किए हुए कर्मों के प्रति पछतावा करने लगे। भरत के ऊपर उनके अंदर अनुराग आ गया, सब भाग करके महल की ओर गए, क्षमा याचना करना प्रारंभ कर दिया और यहाँ तक कहा कि भैया हम भी आपके साथ रघुनाथ के पास चले। भरत ने किसी को मना नहीं कहा, सब लोगों ने, पूरा नगर तैयार हो गया। कौन नहीं चाहता राम के पास जाना? पूरी अयोध्या तैयार हो गई राम के पास जाने के लिए, सारी तैयारी हो गई, रथ सज गए। लेकिन एक बात हो गई, बात क्या हो गई? भरतलाल ने सोचा अगर सारी अयोध्या मेरे साथ भैया को लेने चली जाएगी तो इस महल में जो धनकोष है, जो भैया की संपदा है, इसका कोई भी व्यक्ति दुरुपयोग कर सकता है। तब तो मुझ पे इससे भी बड़ा लालछन लग जाएगा। किसी की अमानत खंडित हो जाए तो इससे बड़ा और दोष क्या हो सकता है? भरत जी महाराज अपने कुछ ऐसे सेवकों को बुला करके जो कभी जीवन में अपने ईमान से डिगे नहीं है, जिन्होंने कभी एक पैसे के हिसाब में कमी नहीं की है, ऐसे कुछ लोगों को चुन करके उन लोगों को पूरी अयोध्या सौंप करके भरत जी महाराज तैयार हुए। माताओं के लिए पालकी बनी, माता लोग पालकी में बैठे, गुरु वशिष्ठ के लिए रथ बना, रथ पर बैठे। जितने लोग थे सबने अपने अपने लिए अच्छा अच्छा वाहन की व्यवस्था किया, सब लोग चढ़ चले महाराज। जब अयोध्या से लोग चलना प्रारंभ कर दिए तो भरत जी और शत्रुघ्न जी पैदल चलना शुरू कर दिए।
पैदल चलते हुए देख करके गुरु वशिष्ठ ने बुलाया।